वालेकुम सलाम। बड़ी तुसी मेरी तारीफ करती, मैं बड़िया सबरिया कि मैं दुल्हन या मैं स्टेज पे बैठन लगा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जा रहा है काम? बस काम सही जा रहा है। काम जाता नहीं है, काम होता है। ये गलत समझ जाते हैं ऐसे लफ्जों के मतलब। तो मुझे ये बताएं, काम जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। मुझे ये बताएं कि एंकरिंग में जब स्टार्ट किया तो किसी के आगे जब माइक लेके जाते थे तो कितना ज्यादा आपको एम्बैरेसमेंट होती? देखें पहले आगे से इनकार कर देता था तो क्या? एम्बैरेसमेंट आज तक होती है, आपको नहीं होती? इतना नहीं लगता? बहुत ज्यादा। पिक मांग रहे हैं तक लोग, हाँ भाई अल्लाह का वास्ता दे दो कुछ यार। लेकिन हर चीज का एक अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरा एक अपना मानना है जब से यूट्यूब बिरादरी आई है ना, ब्रेक या आउटफिट वाले जब से ज्यादा हुए हैं तब से ये चीज बढ़ गई है। वरना लोग कैमरा देख के और टीवी चैनल का लोगो देखकर खुद अट्रैक्ट होते थे। जब से ये जो ब्रेक आउटफिट का मैं लुई विटान दी लुंगी पाई, मैं फलां पाया टींग पाया, जब से ये बढ़ा है ना, that has eventually caused लगता है कि पैसों में इतना मतलब कपड़ों में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, बैग्स और ये ज्वेलरी वगैरह, ये झूठ से है या वाकई में लोग खरीदते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बंदा अच्छा है ना, कभी आपको किसी ने देखा है कि आपकी घड़ी उतरवा के किसी ने देखा हो यार विच ब्रांड इज दैट, या इसका वेट क्या है? 1.5-2 करोड़ रुपए की जो घड़ी होती है ना, वो हाथ में पकड़ने वाले को पता लगती है उसकी औकात क्या है। 2 लाख के जूते की क्या औकात है कि वो आपके पैरों के अंदर है। इफ यू हैव दैट पर्सनालिटी ना कि यू लुक गुड विद सर्टेन थिंग्स, और लंडा भी पाओ तो जचेगा यार। ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। ब्रेक माई आउटफिट कॉस्ट, आई एम गोना बी वेरी सीरियस। अनारकली बाजार का कोट है, 1500 रुपए का लिया था। सही है, ठीक है। पैंट जो है वो भी मैंने अनारकली से ली थी, गालिबन 700-800 रुपए की पैंट है यार। टी शर्ट मेरी 350 वाली है अनारकली मार्केट की। अजरक मुझे तोहफे में आई थी तो वो मैंने तोहफे के अंदर डाली हुई है। भाई ये आउटफिट कॉस्ट बड़े अमीर लग रहे हैं। यही तो आजकल लड़कियों को धोखा इसी तरह तो देते हैं लड़के, लंडे से शॉपिंग करने के बाद। मैरिड और नॉट? नो, आई एम नॉट मैरिड। व्हेन यू गेट मैरिड? रिश्ता है दस दो तो सही ना, ये भी हो सकते हैं। नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है। वैसे लड़की होनी चाहिए जो आइडियल हो। यार मेरा एक पूरी दुनिया को पता है, मैंने एक शायरी की थी, उसको बॉय को भी पता है। प्लीज शायरी। तो सीन ऐसा था कि असल में ना मुझे मोहब्बत हुई थी एक दफा, लेकिन इवेंचुअली इट डिडंट वर्क आउट, तो फिर मैं पीछे हट गया था। वो एक की ठोकर माशाल्लाह ऐसी लग गई। कैसी ठोकर लगी थी? किस वजह से आप पीछे हट? यार जिस औरत से मुझे मोहब्बत हुई थी वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। शी वाज 9 years older than me. She was a divorced. ठीक है, तो मैंने उसके घर रिश्ता वगैरह भिजवाया, मेरे घर वाले गए बाकायदा प्रॉपर्टी लेकर। जब वो लोग आए ना, मैं 2 साल पहले पैसे कमाने की फील्ड में आया था, इससे पहले मैं लर्न कर रहा था। ठीक है, वो मोहम्मद रिजवान कहता ना, या तो विन है या तो लर्न है, तो हम लर्न ही चल रहा था हमारा। जब उसने मुझे रिजेक्ट किया बिकॉज माई हाउस वॉज कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू हर द एरिया वॉज अ लिटिल बिट कन्फाइंड। लाइक वो 4 कनाल के घर के अंदर रहने वाली बंदी, भाई मेरा घर 7-7.5 मरले जगह के ऊपर था। तो दे इवेंचुअली रिजेक्टेड। उन्होंने मेरी कुछ देखा नहीं कि भाई लड़के ने कितनी मेहनत की है। तो अपने घर वालों को बड़ा मेहनत से मनाया था। मैं जमाने से टकरा गया था एक दफा। एवरीवन वाज लाइक ओ यार शी इज अ डाइवोर्स, शी इज 9 years older than you. I was like so what then? तो तेरे घर आनी है, मेरे घर आनी है ना यार। तो इवेंचुअली चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो गई। उसको मैंने प्रपोज किया था पहली बार, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, एंड दैट वाज लाइक के सुनो तुमसे एक बात कहनी है, इजाज़त हो तो कह दूँ मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, ये चमकते चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, ये काली रात का आंचल, ये हवा में नाचते बादल, बहकते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नज़ारे हैं कहो किसके इशारे हैं। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। तो मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीची नजर करके ये कहता हूँ अभी तुमसे कि मोहब्बत हो गई तुमसे। That's how I proposed it. नहीं छोड़ना चाहिए था वैसे। कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर लोग मरे जाते हैं? उसने मुझे छोड़ा, मेरे लिए अच्छा है। आप मुझे एक बात खुद बताएं, देखें कोई मटेरियलिस्टिक इंसान जब आपकी जिंदगी में आता है ना, मैं खुद फिक्शनल राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ किताबी स्टोरीज, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर बार सेटल कर लेंगे। यार प्यार खा नहीं सकते आप। तो ये मुझे प्रैक्टिकल चीज सिखा कर गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग। मैं अपनी कमाई के ऊपर चलता हूँ, मेरी उम्र को बहुत ज्यादा नहीं है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट जर्नलिस्ट इन द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। मेरी 22 साल एज है, मैं लगता नहीं हूँ देखने में, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने चीज़ों को खुद से हैंडल करना सीखा है, और उसके जाने के बाद अब मुझे ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। शादी को मतलब आपने जब प्रपोज किया था तब आप कितने साल के थे? 2 साल पहले की बात है, 20 साल का था। 20 साल का। और अब भूल गए हैं? नहीं भूले।
हे वो कहते हैं ना आदत थी जो नहीं भूली आप? उसकी हाँ। महबूब की आदत याद नहीं रखी जाती। महबूब खुद आदतों का मजमुआ है। महबूब की तारीफ करने बैठे तो फिर तो हम दीवान लिख देंगे। कोई एक आदत नहीं है जो आपको याद रहती हो। आपका दूसरी मोहब्बत करना जो है वो अब दिल करता है या दूसरी दफा मर्द को दूसरी मोहब्बत पहली से ज्यादा शिद्दत से होती है, क्योंकि दूसरी मोहब्बत जब उसे होती है तो वो पहली की ठोकर खा चुका होता है। पहली मोहब्बत मर्द खुद से नहीं करता, औरत मर्द से मोहब्बत करती है, और जो औरत मर्द से मोहब्बत करती है, मर्द को जब दूसरी मोहब्बत उससे होती है तो वो मजीद शिद्दत से होती है। घर वाले कितना खुश हुए जब ये सारा कुछ काम तमाम? यार घर वाले, अच्छा मेरी वालदा की ना एक आदत है, वो हमेशा बाबा और मामा ना वो मेरी खुशी के अंदर खुश रहते हैं। तो इवेंचुअली जब स्टार्टिंग के अंदर ये सारा सिनेरियो खत्म हुआ तो आई वाज वेरी डाउन। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई उठ, तुम मर्द है। दैट अल्टीमेटली गॉट इन माई माइंड। उसके बाद ना मैं हमेशा एक चीज कोट करता हूँ, मर्द मेहनत करता है, ठीक है, आपके शौहर भी करते होंगे, जाहिर सी बात है, बड़ी मेहनत करते होंगे। उन्होंने गाड़ी, घर, कपड़ा, बच्चों के सारा कुछ करता है मर्द। किस चीज के लिए? एक पसंदीदा औरत के लिए। और वो औरत उसको क्या देती है? कुछ भी नहीं। एक मर्द की जवानी का आगाज 30 साल की उम्र में होता है, जवानी का, और इख्तिताम तब होता है जब वो चाहता है कि मेरी जवानी का इख्तिताम हो। यही वजह है कि 60 साल के बूढ़ों को 25 साल की लड़कियां कुंवारी मिल जाती हैं। आपने कभी सुना किसी 60 साल की औरत के साथ किसी 25 साल की लड़के ने शादी की हो? आजकल वैसे आ रही है काम। वो अमेरिका वाली जो होंगी वो तो नेशनैलिटी चाहिए होगी तो कर लेंगे, वैसे आपने इन कॉमन नहीं सुना होगा, ठीक है। नहीं देखा ना सुना। औरत की जवानी का आगाज 18 के अंदर हो जाता है। हुस्न है, खूबसूरती है, चेहरे पर रिंकल्स नहीं है, शी इज ऑल ब्यूटीफुल। लेकिन उसकी जवानी का जो डाउनफॉल है वो 30 के बाद स्टार्ट हो जाता है। 32, 33, 34, 35 रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे एंड ऑल। तो हु इज द प्राइज देन? मेरी मेल कम्युनिटी, यू आर द प्राइज, नॉट हर। आई रियलाइज दैट थिंग इन द पास्ट 2 years कि तुम तोहफा हो यार, औरत तोहफा नहीं है। हाँ, औरत की इज्जत करो, औरत की मिसाल हीरे की तरह की है। इट्स लाइक अ प्रेशियस डायमंड। कीप इट इन हर केस। उसको साफ सुथरा रखो, उसको प्यार से रखो। प्यार से रखोगे तो तुम्हें ट्रिपल प्यार देगी। बेइज्जती करने की इजाजत नहीं है औरत की। लेकिन अगर वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आकर के कहती है ना कि हम कंट्रोल करते हैं, बगैर बाप के आ नहीं सकते आप दुनिया के अंदर, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सही है, बहुत अच्छी और जज्बाती बातें की हैं इन्होंने, बड़ा कुछ सीखने को मिला है। लास्ट में मैं प्रेशर कुकर मारता काट के थोड़े बातें हैवी किस्म की बातें की है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? लास्ट में मैं देखने वालों को यही कहना चाहूंगा कि यार आई वॉच योर शोज, शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब। तो आप इनको फॉलो करें और इनके प्रोग्राम को देखते रहें, और साथ साथ अपना प्यार मोहब्बत हम सबके ऊपर निछावर करें और नेगेटिविटी से परहेज करें। पाकिस्तान इंडिया के मुतालिक बात करने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, तो उनको ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी की तैसी दे देने। आप लोगों ने ऑपरेशन थैंक यू सो मच, वेरी मच।